ए पार्टिकल ओरिजिनली एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्मूथ वर्टिकल सर्कल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इट विल लीव द सर्कल एट द वर्टिकल डिस्टेंस h, वर्टिकल डिस्टेंस h बिलो द हाईएस्ट पॉइंट सच दैट, इसकी वैल्यू 2r/3 होनी चाहिए जहाँ तक है, या r/3 होगी। देखो मैं बताता हूँ, सुनो आप ना ये पूरा मत बनाओ, चाहिए ऐसे कर लो आप, ये सेमी सर्कल है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक बॉल छोड़ दिया आपने, ये वाली बॉल यहाँ से थोड़ा सा रेडियस आ रहा है, इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया आपने, हल्का सा, तो ये ऐसे जाएगी, पहले साथ साथ रहेगी इसके, यहाँ तक आने के बाद ये ऐसे छोड़ देगी इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको चिपक के यहाँ तक आएगी, थोड़ी दूर तक तो चिपकी रहेगी, फिर उसके बाद अलग हो जाएगी। ये बात मानते हो आप इस बात के अंदर? थोड़ी देर तक तो चिपकी रहेगी और फिर उसके बाद एकदम से अलग ही होगी इसके अंदर, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए आप? ठीक है ना, इसके अंदर भी ऐसे ही कह रही है, जैसे कि ना यहाँ पे अब ये चीज़ है, ये सर्कल है, ये ऐसे 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 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चिपकी रह सकती है ये, फिर उसके बाद तो ऐसे गिरेगी है, बिल्कुल चिपक के तो आएगी नहीं। ठीक है, मान लो कि इसने यहाँ पे आके कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ तक, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसने कांटेक्ट ही छोड़ दिया, तो ये कह रहा है कितनी डेप्थ पे आके कांटेक्ट छोड़ेगा ये, मतलब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर इसे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आगे बॉल और यहाँ पर आगे इसने कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू बताओ, समझ आ रही है बात आपको? सुनो बाप, एक्चुअल में यहाँ पर एक तो इधर क्या लगेगा बताइए? mg लग रहा है, नीचे लग रहा है इसके ऊपर mg, ये वाला एंगल थीटा मान लो आप, कितना एंगल है ये वाला? कई बार ये बोल देता है इस थीटा की वैल्यू बताओ, यही बोल देता है कि कितना थीटा पे आके ये कांटेक्ट छोड़ेगा, थीटा की वैल्यू भी पूछ लेता है। मैं दोनों ही निकालना सिखा देता हूँ, थीटा भी और एक ये डेप्थ भी, ये दोनों ही केसेस में बता देता हूँ, इसको दिमाग में सेट कर लेना, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर सुना आप, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। इधर कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? mg sin थीटा। इधर क्या लग गया? नॉर्मल डायरेक्शन, इधर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, इधर mg cos थीटा लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा, ऐसा ही होगा इसमें। अब इसने कांटेक्ट छोड़ने का मतलब भी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी वैसे? यहाँ पे वेलोसिटी v मान लो, यहाँ वेलोसिटी क्या मान लो? v। यहाँ पे अगर वेलोसिटी v मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज आते आते वेलोसिटी v होगी इसकी, तो वेलोसिटी v होगी तो यहाँ इक्वेशन बता सकते हो क्या बनेगी इसमें इक्वेशन? ये इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड और वेलोसिटी v है, तो इक्वेशन बनेगी mg cos थीटा, तो रेडियली इनवर्ड हो गया, माइनस में n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है कि नॉर्मल डायरेक्शन जीरो हो गया। कांटेक्ट छोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉर्मल, पहले नॉर्मल डायरेक्शन कुछ ना कुछ था यहाँ से यहाँ तक, और कांटेक्ट छूट गया, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे जीरो हुआ है, तभी तो कांटेक्ट छूट गया। तो यानी कि mg cos थीटा किसके बराबर हो गया इसके अंदर बताइए? mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर v की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? रूट जी आर cos थीटा। यहाँ पे खैर एक काम करो, cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी अपने को, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू v स्क्वायर बाय r ये आ जाएगी cos थीटा, लेकिन अभी v नहीं पता, एक v स्क्वायर बाय r हो जाएगी यहाँ पे। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? v स्क्वायर बाय r, ये v और थीटा में रिलेशन आ गया आपके पास। अब एक बात बताइए, एक काम करो आप इसमें कि जी भी तो आएगा ना, कांटेक्ट ही छूट गया तो सर mg स्क्वायर बाय r नहीं लड़ता ही फिर तो। क्या कह रहे हो? अगर कांटेक्ट छूट गया तो सर्कल है नहीं। यहाँ पे ना जस्ट कांटेक्ट छूटने से पहले की बात हो रही है। जस्ट कांटेक्ट तब छूटता है जब वेलोसिटी इतनी होती है कि mg cos थीटा जस्ट बैलेंस कर रहा होता है किसको? mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस कर रहा होता है। mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? मतलब नॉर्मल डायरेक्शन जस्ट अभी जीरो हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले जीरो नहीं था, एक सेकंड जस्ट इंस्टेंट पहले, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू 0.001 न्यूटन थी, उसके अगले ही इंस्टेंट mg cos थीटा ने पूरा बैलेंस कर लिया mv स्क्वायर बाय r को, और नॉर्मल डायरेक्शन तुरंत जीरो हुआ है अभी, ठीक है। और वहाँ से आगे सर्कुलर पाथ बनना बंद हुआ है,
मतलब अभी तक तो सर्कुलर पाथ बन ही रहा था इसका, तो जहाँ तक सर्कुलर पाथ बना था वो जो आखिरी पॉइंट था उसके बाद वो सीधा प्रोजेक्टाइल आगे गिरा है। पहले यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन रही है, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो जो सर्कुलर मोशन हो रही थी उसका जो आखिरी पॉइंट है, उस आखिरी पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन 0 है, और उस आखिरी पॉइंट के लिए mg cos थीटा को mv² से इक्वेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में आपको? अब एक काम करो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, एक इक्वेशन और बनेगी, ये पहली इक्वेशन होगी। अब एक काम करो, ये r है, तो ये r अगर है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली r cos थीटा कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की r cos थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, r माइनस r cos थीटा हो जाएगी वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, r माइनस r cos थीटा। अब आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप, ये a पोजिशन है और ये b पोजिशन है। मैकेनिकल एनर्जी एट a, मैकेनिकल एनर्जी एट a इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट b। मैकेनिकल एनर्जी एट a क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। पोटेंशियल एनर्जी, काम करो इसी लाइन को रेफरेंस ले लो आप, इस लाइन को, ये लाइन रेफरेंस ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी mg इंटू में r माइनस में r cos थीटा। अब पोटेंशियल, अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी हाफ mv², हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे mgr इंटू में 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू mv² बाय 2, m से m कैंसिल हो गया, तो v² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2gr इंटू 1 माइनस में cos थीटा, ये v² की वैल्यू आ गई। तो आप एक काम करो, v² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर v² की वैल्यू इसमें पुट करो पहली इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप ऐसा करो, पुट करो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू v² की वैल्यू हो जाएगी 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई में gr, ये 2 नहीं है, डिवाइड बाई gr है बस, तो gr से gr कैंसिल हो गया, v² की वैल्यू ही लिख रखी है। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 माइनस में 2 cos थीटा, तो ये इधर आ जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो cos थीटा की वैल्यू तो, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी cos इनवर्स, एक तो ये रिजल्ट याद कर लो, cos इनवर्स 2/3 पे ये कॉन्टेक्ट छोड़ता है, ये रिजल्ट है, ये मुझे पहले भी याद था वैसे, cos इनवर्स 2/3 पे कॉन्टेक्ट छोड़ता है। अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे हेमिस्फीयर हो चाहे फुल स्फीयर हो, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो cos इनवर्स 2/3 इतना एंगल ट्रैवल करने के बाद ये कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, इतने एंगल के बाद ही छूटेगा ये। लगभग कितना एंगल होता है cos इनवर्स 2/3, इसको मैं बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करो, अंदाज़ा कैसे लगाओगे। एक होता है cos 30, एक होता है cos 0, cos 0 होता है 1, cos 30 कितना होता है 1/2, cos 6 0.5 होता है, रुको, और cos 45 कितना होता है सर, cos 30 √3/2, रुको, फिर एक काम करो डेसिमल्स में रखो ना, देखो cos 0, cos 30, cos 45, इनकी वैल्यू लिख लो एक बार कितनी कितनी होती हैं। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45, पहले तो इनको डेसिमल में लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 60 होता है 1/2, वो 0.5 है और ये 0.666 है, ये तो 0.66 है और ये cos 60 होता है 0.5, 0.5 होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा सही कह रहे हो। cos 60 से, नहीं 60 से कम आएगा ना, जितना कम होता है उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाती है इसके अंदर। रुको बताता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2/3, नहीं रखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, 0.7071, ये होता है 0.707 होता है, 45 degrees, और cos 60 कितना होता है 0.5, 0.5, और ये कितना आएगा 0.66। तो ये वाला जो एंगल है, चुप हो, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आएगा 50 के आसपास, 55 कुछ आता है। इस एंगल पे आगे बॉल कांटेक्ट छोड़ देगी, 45 से भी ज़्यादा होगा एंगल ये वाला,
45 से भी बड़ा एंगल होगा, फिर कॉन्टैक्ट छूटेगा। ये आप रिजल्ट याद कर लो एट ए टाइम। और ये कैसे डिराइव किया है, मैंने एक बार तो मैकेनिकल एनर्जी लगाई, कंजर्वेशन लगाई यहाँ और यहाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा दिया ये रहा, ठीक है, ए इतना लगा दिया, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वाली वो इक्वेशन लगा दी, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को 0 मान लिया, एक इक्वेशन वहाँ से बन गई, और इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास ही निकल के आया। और अब ये थीटा आ गया तो ये एच भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, सुनो आप एच, ऐसा करो आप इसको एच निकालना है ना इस केस के अंदर, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, देखो इसको अगर सोल्व करना है आपको, r-2/3 सीधा ही, क्या कह रहे हो, r-r cos थीटा तो है ही, तो 2/3 बिल्कुल। ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, r माइनस आर कोस थीटा, r माइनस में r कोस थीटा को क्या पुट करोगे 2/3, यही निकालना था, यही h, ठीक है ना। तो r माइनस में 2r/3, तो कितना आएगा यहाँ पर ये r/3 इक्वल टू h। या फिर ये कहते हो रेडियस को 1/3 कवर करने के बाद, बी ऑप्शन करेक्ट है, रेडियस का 1/3, यानी कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अब सुनो आप, पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो अब ये जैसे ये है, ठीक है, ये कह देगा कि ये जो टोटल डायमीटर है इसका, ठीक है ना, ये 9 मीटर है, ये 18 मीटर है, ये या फिर 9 मीटर है, ये पूरा डायमीटर कितना है यहाँ पे 9 मीटर, यहाँ से ब्लॉक छोड़ दिया। अब कितना नीचे आने के बाद, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा इसका 4.5 मीटर। अब 4.5 का क्या करोगे 1/3, 4.5 का तो 1.5 नीचे आने के बाद, मतलब यहाँ तक आने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। रेडियस का 1/3, रेडियस का 1/3 नीचे आने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, या फिर कोस इनवर्स 2/3 एंगल जाने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। ये रिजल्ट माइंड में सेट करना आपको। दोबारा समझाना इसको अच्छे से, समझ में आ गया।